हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कहना है कि प्लीज़ 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 जिनका भी दिल जो है कमज़ोर है वो ये ना सुने। और हाँ, इस जो है आज की वीडियो में मैं फिर से अब्यूज़ है या टॉर्चर है या वायलेंस है या जो भी है, इसका जो है सपोर्ट में नहीं हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग भी इसके सपोर्ट में नहीं है। और ये सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ़ एक एफएफ है। तो इसे सिर्फ आप एक एफएफ की तरह ही लीजिए और कुछ भी नहीं लीजिए। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो नाम जुंग मिन को और हानि को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। अब उसके आगे हानि जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि जैन जो है वो उसके हाथ से उस बुलेट को जो है बाहर निकाल रहा था उसी स्कैल्पल से। और वो स्वीट टोन में उसे कहता है, काम डाउन, मैं तो बस उस बुलेट को आपके हाथ से निकाल रहा हूँ। हानि जो है वो बैक कर रही थी कंटिन्यू कि उसे छोड़े। तो जैन जो है वो प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा है और वो उस बुलेट को जो है निकालने की कोशिश कर रहा था। हानि जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि उस स्कैल्पेल ने लगभग उसका जो हाथ है काट ही दिया था। उसके बाद जैन जो है उस बुलेट को जो है बाहर निकालता है और वो बिल्कुल भी कोई भी एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करता है हानि के आर्म पे। हानि जो है वो बहुत ही चिल्ला रही थी। उसकी जो चीख थी वो किसी के भी जो है दिल को कांप सकती थी। जब नामजुंग मिन अपने लवर की ऐसी चीख सुनता है तो वो खुद भी कांप उठता है। तो नामजुंग मिन जो है वो चिल्ला के कहता है, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा, यू डैम इट गे। जैन जो है वो इग्नोर करता है नामजुंग मिन के थ्रेट्स को, उसकी धमकियों को, और वो फिर से फोकस करता है हानि को टॉर्चर करने में। और वो उसे कहता है कि ये वही हाथ है जिससे तुमने यीबो को हर्ट किया। और वो सेटिस्फाई होता है हानि के रिस्ट को देख के, जहाँ पे उसने होल किया हुआ था उस स्कैल्पल से। तो हानि जो है वो पेन में रो रही थी और वो इंक्रीजली डर चुकी थी जब वो ये सुनती है कि जैन उसे कह रहा है कि ये वही हाथ है ना जिससे उसने यीबो को हर्ट किया है। तो जैन जो है वो हानि की तरफ देखता है और उसे कहता है, तुम साइलेंट क्यों हो? तुम आंसर क्यों नहीं दे रही हो मेरी क्वेश्चन को? और वो कहता है, आर यू? अचानक से वो कहता है, उप्स मैं तो भूल ही गया, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे स्टिचेस दी है। और जब ये जैन कहता है तो वो स्कैरी लुक से कहता है। जो हानि थी वो कंटिन्यू रो रही थी। तो जैन जो है वो उसे कहता है, मैंने यीबो को प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर्सन को टॉर्चर करूँगा जिसने उसे हर्ट किया है, तो तुम्हें तो कंपनसेशन देना ही होगा। उसके बाद जैन जो है वो हानि के लिटिल फिंगर को, जो है छोटी जो उंगली होती है, उसे काट देता है, जिस वजह से जैन हानि जो है वो बहुत ज़ोर से पेन में चिल्लाती है। और जब नामजुंग मिन ये देखता है तो वो उसे कहता है, बास्टर्ड उसे जाने दो। वो अपने हाथों को और टांगों को जो है अनटाई करने की कोशिश कर रहा था। तो जैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि इसका मुंह बंद करो। तो वो लोग उसे जो है उसके मुंह को टेप से जल्दी से बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और जैन जो है वो अपने आदमियों को प्रेस करके कहता है, गुड। उसके बाद वो लोग जो है उसे पंच करने लगते हैं नामजुंग मिन को। जो नामजुंग मिन है वो पेन में चिल्ला रहा था। जैन जो है जब वो ये देखता है तो वो हंसता है और वो कहता है अपने बॉडी को उसको, गुड बॉय। उसके बाद वो फिर से हानि के फिंगर्स की तरफ जाता है और फिर से उन्हें काटने लगता है उसी स्कैल्पल से। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि तुम्हें पसंद आया, यू डेमन वूमेन। हानि जो है वो आंसर नहीं दे रही थी बिल्कुल भी किसी भी बात का, क्योंकि वो ऑलरेडी फेंट हो चुकी थी। जब अजैन देखता है कि हानि फेंट हो चुकी है तो वो अपनी एक्टिविटी को रोकता है और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे जल्दी से होश में लाओ।
तो जो दो आदमी थे वो जल्दी से 2 बकेट जो है बाल्टीन में पानी लेके आते हैं और उसके मुंह पे मारते हैं हानि के, जिस वजह से वो जल्दी से होश में आ जाती है। और वो जो है वो डिफ़िकल्टी से सांस ले रही थी, क्योंकि उसका जो मुंह था वो तो सिल चुका था। जैन ने उसके साथ वो स्टिच दिया था उसके माउथ को। वो सिर्फ अभी नोज़ से जो है सांस ले रही थी अपनी नाक से। तो हानि जो है वो दर्द में जो है चिल्ला रही थी। उसके लिप्स में भी पेन था और उसके फिंगर्स में भी पेन था। तो जैन जब ये देखता है तो वो कहता है गुड, तो चलो अब मैं फिर से अपना काम शुरू करता हूँ, क्योंकि तुम अब होश में आ चुकी हो। और फिर वो जो है कहता है कि अब मैं तुम्हारी फिंगर्स को फिर से काटने लग जाता हूँ। हानि जो है वो बैक करने लगती है, उसके जो है लिप से भी खून आने लगता है। वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी। तो जैन जो है वो कहता है चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वो फिर से हानि के फिंगर्स को 1 बाय 1 काटने लगता है, जिस वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके आदमी फिर से जो है उससे होश में लाते हैं। उसके बाद जैन फिर से उसके फिंगर्स को काटने लगता है। फाइनली वो उसके सारे फिंगर्स को काटता है। जैन जो है उसके फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था और फिर वो अपने जो है शर्ट की स्लीव से उसे पोंछता है। हानि जो है वो फिर से फेंट हो चुकी थी। उसकी जो बॉडी थी वो वहाँ पे हेल्पलेस ही पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ से नामजुंग मिन जब वो अपने लवर का ऐसा हाल देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसी की आंखों के सामने उसके लवर को टॉर्चर किया जा रहा था। जैन जो है वो नामजुंग मिन की तरफ देखता है जो कि रो रहा था अपने लवर के लिए, और उसे कहता है तुम वरी मत करो, तुम्हारा भी फेट ऐसा ही होगा जैसा मैंने इसके साथ किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। नामजुंग मिन जो है वो जैन की तरफ घूरता है। वो इमीडिएटली अपने दिमाग को चलाने लगता है कि वो यहाँ से कैसे भागे, क्योंकि यहाँ पे जैन के बहुत ज़्यादा आदमी थे तो वो इसीलिए मूव नहीं कर पा रहा था। और वो कहता है डैम इट के तुम देखना, तुम्हें भी इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जैन जो है उसने हानि के सारे फिंगर्स को 10 फिंगर्स को काट दिया था। उसके बाद वो उसके जो है स्टमक को ओपन करने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद वो हानि के बॉडी पे चढ़ता है। तो जब नामजुंग मिन ये देखता है तो वो खड़े होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जैन के इस पागलपन को रोकना चाहता था। लेकिन जो उसके एफर्ट्स थे वो जैन के बॉडीगार्ड उसे जो है जो उसके ये एफर्ट्स थे जैन के बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं करने से। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड नामजुंग मिन को उसके स्टमक पे हिट करते हैं, जिस वजह से नामजुंग मिन जो है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है जैन डांटता है उन सबको। उसके बाद वो हानि के क्लोथ्स को फाड़ता है और फिर उस स्कैल्पल को जो है हानि के स्टमक के साथ प्रेस करता है। नामजुंग जब ये देखता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो चाहता था कि वो अपने लवर की मदद करे, जो कि अभी जैन उसे मारने वाला था, उसके लवर को। जैन जो है वो नामजुंग मिन की तरफ देखता है और फिर हंसता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है हानि के स्टमक को जो है काटने लगता है। नामजुंग मिन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि वो जो जैन है वो हानि के स्टमक को कैसे काट रहा है, वो भी एक लाइन बना के। वो बिल्कुल भी जो है अपने लवर की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो जैन के आदमी थे उन्होंने उसकी बॉडी को पकड़ा हुआ था। नामजुंग मिन जो है वो रो रहा था और जैन को जो है अपने दिल में कर्स कर रहा था। हानि जो है वो फिर से होश में आ जाती है, क्योंकि उसके स्टमक में से पेन महसूस हो रहा था। उसके बाद वो देखती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो फिर से चिल्लाती है। तो जैन जो है वो हानि की तरफ देखता है और उसे कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम्हारे जो है यूट्रस को रिमूव करने में। हानि की बॉडी फ्रोज हो जाती है जब वो ये सुनती है और उसकी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था उसका। वो जो है उसकी बॉडी कोल्ड पड़ चुकी थी। तो जैन जो है वो कंटिन्यू कह रहा था उसे तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था ना मैडम, इसीलिए मैं आपके वॉर्म को रिमूव कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको तो चाहिए ही नहीं था ये। जैन कंटिन्यू टीयर मतलब फाड़ रहा था हानि के स्टमक को तब तक जब तक कि हानि ने अपनी आखिरी सांस न ली।
जब वो देखता है कि हानि जो है वो बिल्कुल भी अब हिल नहीं रही है, तो वो उसकी तरफ देखता है और वो उसके चेहरे पे एक डार्क स्माइल आती है। नामजुंग मिन जब ये देखता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हानि जो है वो मर चुकी थी। जैन जो है वो अपने एक्शंस को रोकता है। उसके बाद वो हानि के डेड बॉडी की तरफ देखता है और वो उसे कहता है, इतनी जल्दी क्यों मरी तुम मैडम? मुझे अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना था। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो चुका था, क्योंकि अब वो हानि को और ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर पाएगा। जैन जो है वो हानि के बॉडी से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो नामजुंग मिन के पास जाता है और उसे कहता है, तो ठीक है ना मेरे पास, अब तुम हो डेविल, अब तुम उसके बदले रिप्लेस हो चुके हो। जैन जब ये कहता है तो उसकी जो स्माइल थी वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे अब एक नया टॉय मिला था। उसके बाद वो हानि के लवर के करीब जाता है। नामजुंग उसे घूरता है। उसके बाद जैन जो है वो उसे कहता है, क्या तुम मुझसे डर? जब ये सुनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूँ? सरप्राइज हो जाता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि जैन को पता है कि ये वही पर्सन है जिसने जैन पे हमला किया था। उसके बाद वो नामजुंग मिन के जो है करीब जाता है। उसके बाद उस स्कैल्पेल से उसके चिक को जो है केयर करता है और उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही फील करो। तुम भी तो कितने लोगों की जो है जान ले चुके हैं, वो भी फोर्सली। की बॉडी ये सुन के स्टिफ हो जाती है और पसीना जो है उसके बैग से जो है गुजर रहा था। वो जो उसके सामने आदमी था वो वही आदमी था। तो नामजुंग मिन सोचता है ये वही पर्सन है जिसे उस दिन नामजुंग मिन ने जो है स्टैप किया था, लेकिन अभी ये पर्सन कितना डिफरेंट है। तो जैन कैजुअली जो है स्लैश करता है नामजुंग मिन के चिक पे और उससे जो है चिक से लेके चिन तक जो है उसी स्कैल्पेल से जो है वहाँ पे स्किन काटने लगता है। नामजुंग मिन अपनी आंखों को बंद करता है और उस पेन को जो है सहने की कोशिश करता है और जैन उसे कहता है, मैं सरप्राइज़ हो गया था जब मुझे पता चला कि तुम्हें इस डायमंड वुमन से प्यार है। उसके बाद वो फिर से स्लैश करने लगता है उसकी स्किन को, वहाँ तक करता है जहाँ तक उसका जो माउथ था टेप से बंद था। उसके बाद वो जो जैन है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि तुम अभी भी सर्वाइव कर रहे हो। उसके बाद वो उस स्कैल्पेल को जो है नामजुंग मिन के ओरल कैविटी के पास लेके जाता है और वहाँ से जो है काटने लगता उसकी स्किन को, उसके ईयर तक वो उसे काटता है, जिस वजह से नामजुंग मिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जो उसका दर्द था नामजुंग मिन का, उससे जैन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो और ज़्यादा एग्रेसिव बन रहा था और वो और ज़्यादा पनिश करना चाहता था इस पर्सन को। और वो उससे कहता है, तुम्हारी वॉइस कितनी लाउड है मिस्टर नामजुंग मिन, क्या तुम्हारे विक्टिम भी ऐसे ही रोते होंगे ना जब तुम उन्हें मारते होंगे? वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था जैन अभी अपने एक्शन से, क्योंकि वो उस पर्सन को जो है अपनी आंखों से देख रहा था जिसने उसके ईगो को हर्ट किया था। और वो उसे कहता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नामजुंग मिन जो है अब उसे जो है डर लग रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि जैन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ये एक साइकोपैथ है। वो जो है वो नोटिस ही नहीं कर रहा था कि जैन के जो हाथ है वो ऊपर की तरह जा रहे हैं। अचानक से एक बहुत ज़ोर से चीख जो है निकलती है नामजुंग मिन के माउथ से, क्योंकि जैन ने जो है अपने हाथ को उसके कान के करीब लाया था। उसके बाद उसने उसी स्कैल्पेल से जो है उसे उसके कान के जो अंदर स्टैप किया था, जिस वजह से नामजुंग मिन जो है वो रोने लगा था। एक तो उसके माउथ में पेन हो रहा था, अब उसके कान में भी पेन हो रहा था। जैन जो है वो फिर उस नाइफ को बाहर निकालता है उसके ईयर से और वो उसे कहता है, अभी मरना मत, अभी मरना मत। उसके बाद वो उस नाइफ को जो स्टेप करता है नामजुंग मिन के नेक पे रिपीटडली, और बहुत ज़्यादा खून जो है नामजुंग मिन के नेक से जो है जैन के फेस पे आ जाता है, उसके क्लोथ्स पे आ जाता है, लेकिन वो कोई भी अटेंशन नहीं देता और कंटिन्यू उसके नेक पे स्टेप करता है।
और उसके बाद वो तब तक जो है स्टेप करता है जब तक वो आदमी जो है कोई मूवमेंट जो है ना करे। जो नामजोंग मिन है अब वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो जब ये जैन देखता है तो वो उसे कहता है वेकअप, तुम अभी नहीं मर सकते, क्योंकि वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसके बाद वो अंधों की तरह उसके जो है हार्ट में जो है स्टेप करने लगता है। जैन के जो आदमी थे वो वहीं पे खड़े थे और वो अपने मास्टर के एक्शन को देख रहे थे। पहले तो वो सरप्राइज हो गए थे कि उनके मास्टर कितने चेंज हो सकते हैं। उसके बाद अब वो जो है अब उन्हें आदत हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो नहीं था, क्योंकि नामजोंग मिन जो है वो टॉर्चर के दौरान ही मर चुका था। तो जो जैन है वो उस आदमी के मतलब कि हानि के लवर के दोनों कानों को काटता है और उसके बाद जो है उसके ईयर्स को भी जो है काटता है, फिर उसके जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को भी काटता है। उसके बाद वो हानि के साथ भी ऐसा ही सेम करता है, उसके ईयर, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके आइज़ दोनों काटता है, उसकी आंखों को भी निकालता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को जो है ऑर्डर देता है कि इन दोनों की बॉडीज़ को जो है कार में लेके जाओ। जैन जो है वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इनको जो है इनके जो है डेड बॉडीज़ को जो है कहीं पे ले जा के जो है डुबा दो। बाद उसके जो आदमी है वो वही करते हैं। और उसके बाद जैन जो है वो गाड़ी को जो है घूरने लगता है जिसमें उन दोनों को ले जा रहे थे उसके बॉडीगार्ड। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इस गाड़ी को जो है पानी में जो है डुबा देना। तो जो उसके बॉडीगार्ड है वो वैसा ही करते हैं और एक बहुत बड़ा उस गाड़ी से जो कि पानी में डूब चुकी थी, जिस वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था। और जैन जो है वो एक लंबी सांस लेता। उसके बाद वो उस खून की तरफ देखता है जो कि अभी भी वहीं पे था, जो कि हानि और नामजोंग मिन का था। और जैन जो है वो अपने स्टमक को रब करके कहता है अब हमें नहाने की ज़रूरत है हनी, हमें अब डायरी से मिलने जाना है। और वो अब फिर से वैसा ही स्वीट और क्यूट बॉय बनता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो स्टोरी है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब इसमें थोड़े ही पार्ट बचे हैं और उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आज का जो ये वीडियो है ये कैसा लगा आपको। मुझे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे सुनना है कि आपको कैसा लगा। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय।